यहाँ तो ईपीए बदनाम हो गई है कि जनाब थोड़ा सा माल पानी लगाओ तो जिसका मर्जी बिल्डिंग का या हाउसिंग सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन से ठेका ले लिया जाता है, एनओसी मिल जाता है। जरा बताएं कितना ये सालों में होगा, मिड टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म? हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म? जी अमित साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा दावत दी है। देखें, ये लॉन्ग टर्म जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म हम तो यही कहते हैं कि बीजिंग मॉडल जिस तरह है कि इंडस्ट्रीज दूर चली जाए शहरों से, इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट स्टैंडर्ड्स आ जाएं, आपका पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि लोग बाइकें छोड़ के वो बसों पे आने को तैयार हो जाए। और इसी तरह ये लॉन्ग टर्म चेंजेस दुनिया में ये इस तरह आते हैं। लॉन्ग हमें अभी तक ये नहीं पता, हमने वो स्ट्रैटेजीज जो देखी हैं, जो गवर्नमेंट की भी हैं, जो रिव्यू की हैं, उसमें यही है कि वो इस तरह की बातें कहते हैं कि 2030 तक हम 30% कम कर देंगे। और वो ये नहीं बता रहे कि अभी क्या मिकदार है और आप उसे मेजर किस तरह करेंगे 2030 में। आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप किस तरह करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस होगी। गवर्नमेंट ने उस प्लान की कॉस्टिंग की है, क्या कॉस्ट है उस प्लान की, ताकि एटलीस्ट सीरियसनेस फील हो लॉन्ग टर्म प्लान में। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स को तो अभी उन्हें बारीकी में देखना बहुत लंबी लेदर डिस्कशन, लेकिन अभी जो इमीडिएट स्टेप्स हैं उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि जो ये पंजाब की स्मॉग स्पेल टूट ही नहीं रही। गवर्नमेंट से लेके स्टेट के हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी तो ये स्मॉग टूटेगी, और उन्होंने हाथ गिव अप कर दिया कि हम अभी नहीं कंट्रोल कर सकते इसे। इसको देखने की जरूरत है कि इमीडिएट स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं। हमने रिकमेंड किया है कि जो आपके वेरी पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं अभी इंडस्ट्रीज के, खासतौर पर शहरों में जिसमें भट्टे और स्टील स्मेल्टर्स हैं, इन पे फॉर 2 मंथ्स कंप्लीट लॉकडाउन शटडाउन इनके लिए करना जरूरी होगा। एट द सेम टाइम हमने डेटा के थ्रू नोटिस किया है कि रात के 10 से सुबह 10 बजे तक आपके स्मॉग पीक करती है और वो फिर पूरा दिन डिस्पर्स नहीं करती। तो उससे उस रुझान को तोड़ने की जो जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टूटेगा ऐसे ही कि रात 10 बजे आप हैवी ट्रांसपोर्ट को 3 दिन के लिए बंद कर दें, कि वो शहर में ना आए, वो चले ना हैवी ट्रांसपोर्ट, और वो इमिशंस निकले ना। और जो तीसरा स्टेप है जो हमने उसके साथ साथ दिया है वो ये है कि आपने जो अभी एग्जिस्टिंग आपके व्हीकल इमिशन चेक्स हैं उनको आप फिलहाल इस पीरियड के लिए एक्सटेंड करें टू ऑल व्हीकल्स। सिर्फ पब्लिक रन व्हीकल्स नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स पे भी वो लागू करें, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स जो बड़ी गाड़ियां पुरानी चल रही हैं शहरों में, उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे व्हीकल इमिशन चेक्स, उन पे गाड़ियां सर्टिफिकेट्स तो आएंगे, छोड़े, वो पुरानी जो तो चल रही ऑटोमेटिकली हैं, बंद होगा। जो है शहर हमारे चिंची और जो है सिंगल स्ट्रोक जो है रिक्शाओं पे चल रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, वो पूरे काले धुएं की काला धुआं लाइन छोड़ कर लगाते हैं, जाते कोई हैं। कोई जरूरत नहीं करता। तो एमिशन टेस्ट का भी ये पूरा जो है इसको ओवरऑल करना जो है ये शॉर्ट टर्म में इतना आसान काम नहीं है कि 90% जो है गरीब मुल्क है, गरीब ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर ही चलता है। तो उनको ठीक करना, पुरानी गाड़ियों को, पुराने उसको, शहर में तो दाखिल ये रोकना शहर में चाहिए। ना दाखिल हो तो 90% गाड़ियां बंद हो जाएंगी ये तो। और उसके लिए मतलब ये लास्टली अब ये लास्टली बंद मौजूद होना बंद बड़ा जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का, पॉलिटिकल हेड का। हाँ, नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क है, और इसी वजह से हमारी जितनी 3-4 पिछली हुकूमतें हैं वो इस मामले को अगले पे डाल देती हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन की ये हद आ गई है कि हम लोग जब बात करते हैं कि गरीब बंदा कैसे काम करेगा, तो जो पोल्यूशन का जो प्राइमरी एक्सपोजर है वो भी गरीब बंदे पे ही है। जो किसान बाकिया जलाता है वो हमारे शहरों में उसकी पोल्यूशन बाद में आती है, वो पहले उस पिंड में पोल्यूशन आती है। उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी तक, वो क्या करे? वो उसे आप ऑल्टरनेटिव देंगे तो वो रोक देगा कि उसकी फैमिली प्रोटेक्ट होगी, वो प्रोटेक्ट होगा। इसी तरह भट्टे का जो वर्कर है, अगर उसे आप क्लीन ब्रिक मेकिंग टेक्नोलॉजी पे ले जाएं और वही लेबर काम करे वहां पे, तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन उनकी है। तो ये काम सब कुछ लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। जो 10 ईयर प्लान्स बनते हैं, 15 ईयर प्लान्स बनते हैं, नेट जीरो 2050 इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। इमीडिएट टर्म में मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हाल हो रहा है हॉस्पिटल्स में कि ब्रोंको निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, एक्यूट अस्थमा, जिन लोगों को पहले जिंदगी में कभी अस्थमा था नहीं, उन्हें अस्थमा अटैक हो गया। जी। सो वो केसेस को आपको उन्हें रोकने के लिए, इससे पहले कि वो फर्दर सिचुएशन वर्स हो, आपको शहर को एक पूरे रेजिडेंट्स को टेम्पररी रिस्पाइट देने के लिए लॉकडाउन सिटी वाइड लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते स्कूल बंद कर दिए हैं तो जो बाकी जगह से पोल्यूशन आ रही है वो कम हो जाएगी, लोगों ने दफ्तर तो फिर भी जाना है, इंडस्ट्री तो फिर भी चल रही है। सो वो टेम्पररी रिस्पाइट 2-3 दिन के लिए आपको देनी पड़ेगी।
ताकि आपको गवर्नमेंट के पास भी टाइम आए कि वो सोचे बैठ के कि अब हम अगले महीने के लिए क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को सोचना भी पड़ेगा, और ये जो आप आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं कि अवाम को ये समझाना कि इस तरह की कोई सख्ती आए तो उनके इंटरेस्ट में है कि बजाय इसके कि रोज़गार भी बड़ा मसला है मगर सेहत भी बहुत बड़ा मसला है, और उनके बच्चों की सेहत खास तौर पे जिनका कोई कसूर नहीं है। और वो यूनिसेफ का जो फिगर है कि 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख बच्चे मुतासर हो रहे हैं, उसके लिए पोलिटिकल लीडरशिप का यहाँ पे होना, खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहबा का या वजीर माहौलियात का, कि उनसे आर्ग्यू करके ये पुटअप करना, सोचना तो दूर की बात है, फिलहाल वो आ ही जाएं तो बड़ी तरले वाली बात है यहाँ पे। तो ये कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हमें बताएं। सिविल सोसाइटी तो सारी नहीं कर सकती ये बिल्कुल सही बात है। इसमें हमें पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है कि हमें देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये सियासतदान नहीं है। मैं तो पूरे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसे रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम बार बार ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस की बात करते हैं, तो कभी इस पे अभी तक जिक्र नहीं हुआ कि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट यूजर इन पंजाब इज द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आपके हर अफसर के पास एक गाड़ी होती है, और वो गाड़ी यूजुअली डीजल रन गाड़ी होती है। सो इन्हें कर्टेल करना जरूरी है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट फ्लीट लेके बैठी हुई है। आप लोगों को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं। गवर्नमेंट के जो अपनी व्हीकल्स अगर क्लीन नहीं है तो पहले आवाम से कैसे एक्सपेक्ट करेगा। सो ये सारी चेंजेस हमें लाना बहुत जरा जरूरी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप शो करे रिजॉल्व कि हम लोग तैयार हैं, अब आवाम भी सीरियस हो जाए। तो आई एम श्योर ये लोग तैयार होंगे। अभी इतने लोग हमसे, हम कोई इस तरह की बात ना करें कि मैं आज के दिनों में जो ट्वीट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर मैं एक दिन ट्वीट ना करूं तो मुझे लोग इनबॉक्स पे बोलना शुरू हो जाते हैं कि आप चुप हो गए हैं, आपको डर लग गया, क्या हो गया। ठीक है, हम चुप नहीं हुए, हम उस तरह के उस तरह तैयार हैं, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि बाकी जो अवाम और गवर्नमेंट भी है वो भी इसमें सीरियसली खुल के डिस्कस करे, बिकॉज दिस इज द टाइम कि अब रिजॉल्व करना जरूरी है। जी। साथ में अगर फिर लॉन्ग टर्म बात करेंगे तो ऑफ कोर्स 83% तो ये क्योंकि फिगर आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन है, बट देन अगेन जो वो आज ये मरीम बीबी कह रही थी कि बड़े सालों पुराना मसला है, बिल्कुल बस सालों पुरानों में 30 साल के अंदर अगर 27 साल किसी 35 साल में से 27 साल एक पार्टी की गवर्नमेंट एक खानदान की रहती है, तो फिर उस खानदान की तरफ देखना पड़ेगा कि ये पिछले 2 दहाइयों में फॉर एग्जांपल ये फिगर्स हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, जो कंक्रीट और सरिया ऐड किया गया है, वो लाहौर के अंदर ही जो है वो 34.7% रकबा है, गालबन ये पंजाब का है। और जो है तमीराती रकबा जो है 147 मुरबा किलोमीटर से 800 मुरबा किलोमीटर के करीब है। पिछले 20 सालों के अंदर जो आपने शहरों के इर्द गिर्द मुजाफात में हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। हमेशा मैं इसका एक और आपको फिगर देता हूँ कि हम अभी कल ही परसों में रिव्यू कर रहा था कि लाहौर में पर ईयर 19.2 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से एरिया एवरी ईयर साल 2000 से लेके अब तक बिल्ट अप एरिया में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद में 7.9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर एनम हर साल हो रहा है। ज्यादातर गैर कानूनी वो हैं जो कि ग्रीन एरिया ब्राउन एरिया की परवाह ही नहीं करती हैं सोसाइटीज। एग्जैक्टली। और वो बिल्ट अप एरिया का क्या मतलब है, वहाँ आपकी हाउसिंग स्कीमें और रोड्स बन रही है। और इसके साथ ही साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर था कि साल 2005 में पाकिस्तान पर मंथ 64,000 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, और वो फिर अब कम होके 10,000 रह गया है। गाड़ियां हम कोई गालिबन 50,000 मैन्युफैक्चर कर रहे थे पर मंथ, वो अब 3 लाख हो गई हुई हैं। जो डिफरेंस क्या है कि बाइसिकल यूज गिर गया है क्योंकि शहर इतने खुल गए हैं, बाइसिकल आप यूज ही नहीं कर सकते। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत, आपको कार की जरूरत वो क्यों है, अर्बन स्प्रॉल और हाउसिंग सोसाइटी की वजह से।